नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में। मैं हूं हेमंत भट्ट। हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत चुनाव का। और इस समय बिहार में जो चुनाव चल रहा है उसने राज्यसभा लोकसभा के चुनाव को पीछे छोड़ दिया है। जो आवाम है वो व्यक्तिगत तौर पे मुखिया से जुड़ी हुई है और क्या कुछ समस्याएं हैं अभी ज़मीन पे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के। जो भी प्रत्याशी आने वाले हैं या जो भी प्रत्याशी गांव में रहे हैं उन्होंने कितना काम किया है और क्या कुछ करना बाकी रह गया है। सबसे बड़ी बात कि अभिव्यक्ति की आज़ादी आज गांव में बची है या नहीं बची है। जिस भारत को हम गांव में देखते हैं उसका परिदृश्य कैसा है। आज गांव के जीवन को दिखाएंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एक मुखिया होते हुए, एक प्रतिनिधि होते हुए वो लोग गांव में कितना काम कर पाए हैं और बाकी आगे आने वाले समय में क्या कुछ इच्छाएं हैं जिन पे वो काम करेंगे। आप बने रहें CNN के साथ और देखते रहें ये विशेष कार्यक्रम। बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN में। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आप 15 सालों तक इसके पहले यहाँ पे मुखिया रहे हैं। कौन कौन सी समस्याओं पे उस समय काम किया गया था और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों को लेकर काम करना जरूरी हो गया है इस समय गाँव में? शिक्षा पर जी, आप थोड़ा सा नजदीक से आके दिखाएंगे। जी, पानी पर जी, बिजली तो लगभग ठीक ठाक है। जी, स्थिति बिजली का ठीक ठाक है। नल जल की क्या स्थिति नल है? जल की स्थिति और जगह ठीक है, कुछ वार्ड में अभी गड़बड़ है। अच्छा, एक बात बताइए, समस्या कौन सी ज़्यादा रहती है गांव में, खास तौर पे मुखिया के चुनाव में? जो लोग होते हैं वो बढ़ जाते हैं या व्यक्तिगत तौर पे जो एक दूसरे से जुड़ाव होता है न पैसा प्रभावित कर रहा है। जो अच्छा चुनाव को यहाँ पे पैसा प्रभावित कर रहा है। तो आपको कुछ क्या पैसा वाला खड़ा हो गए हैं हम्म। जो कहते हैं साइकिल बांटेंगे। अच्छा, हाँ, एक वोट के बदले में 1000 2000 देंगे। जी, हाँ, कुछ प्रत्याशी ऐसे आ गए। आपको समझ में आना चाहिए कि जो पैसा है वो व्यक्तिगत तौर पे इंसान की जो आज़ादी है या जो उसका मानसिक लेवल है उसका हनन करता है। और अगर 5000 या 500 रुपये लेकर के आप अपना वोट बेच सकते हैं तो फिर आप आने वाली सरकारों से या आने वाले प्रतिनिधि से फिर उम्मीद नहीं कर सकते हैं या उनके सामने अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं कि हमारे साथ में ये काम होना चाहिए। बिकॉज आपने पैसा लेकर के अपनी जो आज़ादी थी, जो अपना मतदान था वो बेच दिया था किसी के हाथ में। अच्छा, एक बात बताइए कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया का यहाँ पे चुनाव होता है, एक मुखिया को कैसा होना चाहिए कि गांव की जो जनता है उस पर विश्वास करके उसको वोट दे? मुखिया पर होना चाहिए गाँव को जो भी लोग आए जीतने का बाद सबका सुने और सबके लिए ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे, बिजली पर ध्यान दे, रोड पर ध्यान दे। तो आपको लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत में अभी वो नहीं हुआ? नहीं हुआ, इस 5 साल में तो नहीं हुआ। अच्छा, आप किन बातों को इस बार जनता के बीच में रख रहे हैं कि जनता आपको क्यों वोट करेगी? आप अपनी बातों को जनता से क्या बोल रहे होंगे इस बार? आपको अगर मुखिया के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे जनता से? या हम कह रहे हैं कि अच्छा शिक्षा देंगे आपको। अच्छा, आपका ये है कि हम आने वाले समय में अगर जीतते हैं तो हाँ, अच्छी शिक्षा देंगे और सड़कों का सड़कों का व्यवस्था अच्छा होगा। तो अभी जो सड़कें हैं, क्योंकि हम अभी होकर के आए हैं एकदम मेन रोड हो गया। हम गरीबों के लिए घर, हर गरीब को आवास चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गांव में कितने लोगों को मकान मिला होगा, घर मिला होगा? मकान तो बहुत लोगों को मिला, बहुत लोग बाकी है। अच्छा, बहुत लोग अभी भी बाकी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन वगैरह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है, हम जो पास कराए थे सब मिल रहा है। अच्छा, जो आप पास कराए तो वो मिल रहा है, नए में कुछ लोग नए में कुछ नहीं ज्यादा हुआ। इंदिरा आवास तो 800 फेर दिया है यहाँ से मुखिया नए का। 800 आवास फिर वापस चला गया, पैसा फेर दिया है। हम यहाँ पे मुख्य मार्ग से होकर के आए हैं और जो रास्ते हैं, जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो गांव में सड़कें हैं जाहिर सी बात है बारिश की वजह से टूट जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। लेकिन एक प्रतिनिधि होने के बावजूद अगर वो लोग अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनका ग्राम पंचायती की योजना में रहने का या एक गाँव में मुखिया होने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस बार जो जनता है उसका क्या मन है, किस चीज़ पे या किन किन मुद्दों पे इस बार की जनता वोट करेगी? लोग वोट करना चाहती है कि हम अच्छा वोट चुनें। अच्छा, जनता चाहती है कि इस बार आप अच्छे हाँ, हाँ। और कुछ आपको कहना हो अपने गांव के लोगों से? गांव के लोगों से कहना है कि ताड़ी दारू और शराब पर न जाके, पैसा पर नहीं जाके अच्छा लोग चुने। तो आपके गांव के लोगों का ये संदेश है कि वो लोग अपने अस्तित्व का हनन या पैसे को बिक करके प्रभावित ना हो, दारू और शराब और नशे के पदार्थ में वोट न करें, सकारात्मक चीज़ों के लिए वोट करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप रहे, हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और सत्यापन करेंगे कि जो भी पूर्व मुखिया हैं दिनेश जी, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के लोग। थोड़ा सा नज़दीक से आकर के इनको दिखाएंगे। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए 1 मिनट। क्या नाम है आपका? राम बालक सर। तो राम बालक जी, एक बात बताइए, दिनेश जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं सामाजिक मंच पे और पूरा देश इनको देख रहा है, कितनी सच्चाई है इनकी बातों में और इन्होंने कितना काम किया था पिछले इसके पहले 15 सालों में? 15 साल में जो किया है सो अच्छे किए हैं। 15 साल में जो किए हैं वो अच्छा किए हैं। हाँ। और कुछ कहना चाहें आप इनके बारे में? कहना चाह रहे ये हमकी बार हो जाएगा तो जो घर पीछे जाए गरीबों की जी। तो सब कोई को बढ़ा कर देंगे। अच्छा किसी को झोंपड़ी देंगे अच्छा अच्छा और सब कुछ खुशियार है। अच्छा हमसे भेंट करें मुखिया जी यह बात और मुखिया जी होता है। अच्छा। तो आपको लगता है कि दिनेश जी लोगों के सुख दुख में आप हमेशा खड़ा रहते बस हैं? फोन कर देने पर चौंक जाते हैं। अच्छा, फोन कर देने पर पहुंच हाँ, जाते हैं। अब जाने पर घर पे ढुक जाता है तो नहीं निकल रहा है। हर रात को घर चल जाते हैं। अरे जसपा अच्छा 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 हम रे कहते हैं जसपा। अच्छा अच्छा। हाँ भतीजा लगे मतलब आपको लगता है कि उनसे अच्छे प्रत्याशी ये हैं? बहुत है। गांव में इनकी हवा कैसी है इस बार ग्राम अच्छा पंचायत? 15 साल में जो कर दिए दिनेश प्रसाद हाँ, हाँ। वो किसी से नहीं हुआ। अब पहले ही को बाबा मुखिया थे। अच्छा। कितने आदमी मर गए बस फंसी लगा के दवाई खाके कोई के सिपाही के आप बने रहिएगा इस कार्यक्रम के साथ में। हम आपको गांव का विजुअल भी दिखाएंगे, हम वो उन क्षेत्रों को दिखाएंगे कि जहां पे व्यक्तिगत रूप से काम नहीं हुआ है। हम आपसे बात करते हैं अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन एक चीज़ हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे। आपको ये कंटेंट, ये पत्रकारिता या ये जो भी विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, ये ज़मीन की हकीकत है। और आज जो चुनाव है वो मुद्दों पे चुनाव है। आप जनता को झूठ बोल करके या उनके साथ में धोखा करके अगर आपको लगता है कि आप अपनी राजनीति कर सकते हैं तो वो कुछ समय के लिए राजनीति होगी, लेकिन उसका जब उसकी जो कठिनाइयां हैं या जो उसका जो फल है वो जब निकल करके आएगा तो आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे। और कुछ कहना चाहते हो अपने मुखिया को लेकर के आप? इनको बाबा से बाबू राम सेवक प्रसाद जी। वो 15-20 साल मुखिया चले। अच्छा अच्छा उनको बाद में राम चरिता में तो 5 साल जीते। अच्छा अच्छा वो भी जो 12 पूरा किए तो ठीक। अच्छा उनको बाद में दिनेश प्रसाद 15 साल। अच्छा। अब हमने उसके बाद बात में की इनको गांव के आया पूर्व मुखिया से और निकल पड़े हमको वोट नहीं गांव के दीजिएगा, भ्रमण पे कि काम कितना धन्यवाद। हुआ है। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा। और आप देख सकते हैं कि राणा रणधीर सिंह जो सहकारिता मंत्री हैं उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तो सकल देव जी और एक बार बताइए, यहाँ उम्र की कितनी आप है व्यवस्था आपकी? देख सकते हैं कि कोविड-19 या कोरोना 60 वर्ष वायरस हो को गया लेकर होगा। के यानी आप एक लंबे समय से इस ये- गांव को देखते हुए आ रहे हैं। एक बात बताइए, कितना बदलाव हुआ है उस समय और आज के समय में आपके गांव में? ये गांव में तो सन 62 से उनके बाबा रहलन। अच्छा उनके बाद में फिर मर गया जी। उसके बाद 15 साल ही रहा। अच्छा। उसके बाद में लास्ट में ये लोग के बदलाव के भी राजेश जी तो थे। उन्होंने कैसा काम किया 5 सालों में? बाबू ना रहा। हाँ आप इनको बोलने दे देंगे। हाँ बताइए, उन्होंने कितना काम किया 5 सालों में? अभी हमने कुछ देखते नहीं थे। आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो संतोषजनक काम नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अभी दिनेश जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं इस गांव के बारे में या अतीत में जो कुछ भी वो किए हैं उनके बारे में। एक बात बताइए कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और जनता इस बार उनको चुनेगी? क्या सोच रही है यहाँ की जनता? जो जानता तो सारा एकदम अभी चाय तो निकाली थी मतलब जनता चाह रही है कि इस बार वो इस समय चुनाव में आए। आ गई। उन्हें तो मुखिया बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थोड़ा सा आगे आएंगे बाबा जी? हम जानने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि जो पब्लिक रिएक्शन है वो बताता है कि चुनाव का माहौल क्या है गांव में, क्योंकि सिर्फ हम एक कोई न्यायाधीश के तौर पे फैसला नहीं दे सकते हैं कि ये जो चुनाव है या ये जो प्रत्याशी हैं बहुत अच्छा काम करेंगे या आने वाले चुनाव में जीत इनकी होगी, लेकिन जो पब्लिक रिएक्शन है वो बताता है कि जो लोग हैं या जिन लोगों का एक दूसरे से जुड़ा है वो किस बेस पे है और कितना है। अच्छा एक बात बताइए कि मुखिया जी हैं आपके 15 साल रहे हैं, इसके पहले 5 साल जो दूसरे मुखिया रहे हैं उन्होंने सच में काम नहीं किया था क्या 5 सालों में गाँव में? अरे काम किए हैं थोड़ा बहुत जो खाली खानापूर्ति के नाम पे किए हैं। हाँ, मैंने वार्ड सदस्य जो है हम्म। उन्हीं लोगों को थोड़ा सा काम किया, बाकी ये लोग उसी तरह से पड़ा काम हुआ नहीं है। जो काम कर रहे हैं तो ये मुखिया का है। जी। और उसके बोले हमारे बाबू जो है लड़का है, हाँ हाँ आपको जाकर देखिएगा, वोट पर देखिएगा। थोड़ा सा तेज बोलिए आप, थोड़ा सा और ये पंचायत भवन बाबू जी बनवाए गोदाम हम्म। और ये सो 2005 की
पंचायत भवन एक बटका बना है, ये बना है। धन्यवाद। तो आप बने रहें CNN के साथ में, ये यात्रा अभी और चलेगी। हम आपको इस गांव के जो आंतरिक स्थान हैं जहां पे काम नहीं किया गया है, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी लोग मंच पे या CNN के सामने आकर के अपनी बातों को रखते हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। और इस गांव में ऐसे जो स्थान है जहां पे काम नहीं हुआ है, तो उसकी जवाबदेही यहाँ के वर्तमान मुखिया की है। अगर इन केस वो अभी अगर नहीं है घर पे, उसके बाद भी हम उनसे बात करेंगे, लेकिन एक हम आपको वो ओपिनियन जरूर दिखाएंगे कि जवाबदेह जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी जवाबदेही अगर लोकतंत्र में है तो उनको जवाब देना पड़ेगा। बने रहे हेमंत भट्ट के साथ में। नमस्कार। गांव के पूर्व मुखिया से बात करने के बाद हम निकले गांव के भ्रमण पे, जहां कोविड वैक्सीनेशन अभियान चला करके मेडी वेस्ट छोड़ दिया गया था, और ये लोगों की लापरवाही या चिकित्सक की लापरवाही कही जाए या प्रतिनिधि की गलती कि उसकी सफाई आवश्यक है। आप बने रहें। नमस्कार। हम आपको दिखा रहे थे सिराहा पंचायत के बारे में, और विजुअल दिखा रहे हैं कि कहाँ पे काम हुआ है, कौन से काम बाकी हैं। 12 कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुखिया के चुनाव के लिए इस बार यहाँ पे मैदान में। और ये जो गांव है, इसकी परिस्थिति आप देख सकते हैं कि वो पुराना पंचायत भवन है। हम चाहेंगे एक बार कैमरामैन उनको दिखाएंगे कि वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। वहाँ पे 2 बूथ हैं और मतदान होना है वहाँ पे, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो ज़मीन पे खस्ता हालत में है, पानी भरा हुआ है, उसमें कचरा लगा हुआ है। सिराहा पंचायत में जो सड़कें हैं उनकी भी दशा हम आपको दिखाएंगे, और वो विजुअल दिखाएंगे जिनको जान करके आपको लगेगा कि जो ज़मीन पे मुखिया हैं या जो प्रतिनिधि हैं वो संतोषजनक काम नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्थाएं अनवरत ऐसे ही चलती रह रही हैं। तो आप बने रहें CNN की इस यात्रा के साथ में।